Part 2 of Lab 4. In this part, we are moving towards the Proteus simulation of Lab 4. जैसे कि हमने Lab 1 में सारी डिटेल डिस्कस की है कि किस तरह हम प्योर सेमीकंडक्टर से डोप्ड सेमीकंडक्टर बना के उनको ज्वाइन करके एक पीएन जंक्शन बनाते हैं, किस तरह हम एक डायोड बनाते हैं, फिर डायोड में से हम किस तरह उनकी बायसिंग करवा के करंट को फ्लो करवाते हैं। तो आज की लैब में हम देखेंगे कि एक डायोड के अक्रॉस उसके करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप है। अगर देखा जाए तो ये लैब एग्जैक्टली लैब नंबर 1 से मैच करती है। जिस तरह लैब नंबर 1 में हमने क्या किया था, करंट और वोल्टेज का ही रिलेशनशिप देखा था, लेकिन वहाँ पर करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप था वो एक रजिस्टर के अक्रॉस था। यहाँ पर लैब 4 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास जो रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट का है वो जस्ट और जस्ट एक डायोड के अक्रॉस है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हम क्या करते थे, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते थे ऑटोमेटिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर कोई बैरियर नहीं था। डायोड के अंदर एक बैरियर होता है, एक बैरियर पोटेंशियल होता है, एक कांटेक्ट पोटेंशियल होता है। तो जब तक वो रिमूव नहीं हो जाता, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता, तब आपके पास डायोड जो होता है वो कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक उसके पास करंट ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ में भी देखा था, जैसे वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो करंट की लाइन बिल्कुल ज़ीरो थी, फिर अचानक एक सडन एक ऐसी मोमेंट आई थी जिसमें वोल्टेज कंडक्ट करना स्टार्ट कर गया, जिसमें हमारे पास डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर गया था। तो हमने कहा था कि इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज़ नी पॉइंट, या उस वोल्टेज को कहते हैं दिस इज़ नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। चलें आइए प्रोटेस की तरफ चलते हैं। तो आपको इस लैब में क्या करना पड़ेगा, एक डायोड उठा के उसके साथ सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, पीछे से सप्लाई वोल्टेज देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको एक वोल्ट मीटर और मीटर लेना पड़ेगा ताकि डायोड के अक्रॉस हम देख सकें कितना करंट फ्लो हो रहा है। चलें आइए प्रोटेस की तरफ चलते हैं। प्रोटेस को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास इस तरह की सिमुलेशन आएगी। सबसे पहले डायोड को उठाइए, आप सिंगल क्लिक करके डायोड को प्लेस करें। उसके बाद आप जाके इसका अगर लेवल चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके इसका लेवल भी आप चेंज कर सकते हैं, और फिर इसको ओके कर दीजिए। अगेन कंपोनेंट मोड, इसको ठीक जगह पर हम प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद हम कंपोनेंट मोड में जाके पी में जाके रजिस्टर की तरफ जाते हैं, एक रजिस्टर को प्लेस कर लेते हैं। रजिस्टर डायोड के साथ बिल्कुल सीरीज़ में लगेगा। हमने रजिस्टर प्लेस कर लिया, साथ ही हमें एक बैटरी लेनी है। तो हम अगेन कंपोनेंट मोड में जाके पी पे क्लिक करके कीवर्ड में बैटरी लिखेंगे, बैटरी आ जाएगी। अगर ऑलरेडी पड़ी है तो आप वही यूज़ कर लें। टर्मिनल मोड में आइए, ग्राउंड उठाइए और ग्राउंड को प्लेस कर लीजिए। हमने ग्राउंड को प्लेस कर दिया है। अब ऑसिलोस्कोप में आए, यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एमीटर उठाएंगे। चलिए हमने डीसी वोल्ट मीटर उठाया। अब इसको राइट क्लिक करके रोटेट क्लॉकवाइज कर लेते हैं, और अगेन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करके पॉजिटिव साइड जो वो बैटरी की तरफ हो। चलें अब सारे कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हैं। हमने मीटर भी ले लिया, वोल्ट मीटर भी ले लिया। अब क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके वायरिंग करते हैं और ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। आप जैसे डायोड पे वायर लेकर जाएंगे, मार्कर ग्रीन हो जाएगा, इट मीन्स इट इज़ रेडी फॉर वायरिंग। और फिर यहाँ पर उठा के आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। सेकंड टर्मिनल उठा के रजिस्टर की तरफ लेकर जाएंगे, रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, और बिल्कुल फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास बैटरी, डायोड और रजिस्टर आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। अब वोल्ट मीटर उठाइए, बिल्कुल रजिस्टर के पैरेलल में लगाएं, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। अब देखें वोल्ट मीटर और रजिस्टर बिल्कुल आपस में पैरेलल में हैं। अमीटर हमने सीरीज़ में लगाया है, सर्किट ऑलरेडी ब्रेक करके फिर ज्वाइन किया हुआ है। तो अमीटर का प्लस टर्मिनल रजिस्टर की साइड पे हो, और अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल आपके पास बैटरी की साइड पे हो या ग्राउंड पे।
हमने ग्राउंड लगाया हुआ है। बैटरी से वायर लेकर आके ग्राउंड की तरफ ले लेते हैं। अब सर्किट ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। हमें एक जो है, हम जब रजिस्टर के पास वोल्टेज पता चल जाएगी तो हमें पता चलेगा कि रजिस्टर के पास जितना ड्रॉप हो रहा है उससे टोटल बैटरी वोल्टेज में से रजिस्टर का वोल्टेज माइनस करेंगे तो आपको डायोड का मिलेगा। मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जितनी भी बैटरी की वोल्टेज रख रहे हैं, आपने देखें वोल्ट मीटर रजिस्टर के अक्रॉस प्लेस किया हुआ है तो वो आपको रजिस्टर के वोल्टेज बताएगा। तो आपने क्या करने हैं, टोटल वोल्टेज में से रजिस्टर के वोल्टेज माइनस कर देते हैं तो आपको डायोड के पास जितने वोल्टेज आ रहे होंगे वो डायोड के वोल्टेज दिखाई देगा। और आपने काम करना है डायोड के वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि हम डायोड की वोल्टेज और करंट देख रहे हैं। अब सिमुलेशन को स्टार्ट करें। जो वोल्टेज आए सबसे पहले अपने बैटरी के चेक करने हैं और बैटरी में से वोल्ट मीटर वाले वोल्टेज माइनस करने हैं और वो रीडिंग लिख लेनी है। और बैटरी पे बार बार क्लिक करना है। बैटरी पे पहले 0.1 रखना है, फिर 0.2, फिर 0.3। तो हर मरतबा जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अब सिमुलेशन को पास करें, डबल क्लिक करके बैटरी की वैल्यू को हर मरतबा चेंज करते जाएं। पहले 0.1 रखें, 0.2 रखें, 0.3 रखें, अब तो 2.5 की तरफ चले जाएँ। अब हमने 0.2 रखा है, अगेन क्लिक करें। इस तरह दोबारा सिमुलेशन को रन करें। अब अगर आप जूम करना चाहते हैं तो जूम इससे नहीं, इसके बिल्कुल साइड में आपको सर्च टाइप के बटन दिखाई देंगे, उसे आप जूम करके देख सकते हैं। वरना अदरवाइज़ आपको अपने बोर्ड पे वोल्ट मीटर और मीटर की ईज़िली रीडिंग नज़र आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर रीडिंग आपको शायद नज़र ना रही हो, लेकिन रीडिंग आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दोनों वोल्ट मीटर भी और मीटर भी। और आप देखेंगे कि इस टाइम पे डायोड बिल्कुल कोई कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, इसीलिए कोई करंट सर्किट में से फ़्लो नहीं कर रहा होगा। देखें डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पूरा सर्किट ऑपरेट नहीं हो रहा, कोई करंट सर्किट में से फ़्लो नहीं हो रहा। डायोड ओपन है, रिवर्स बाइस में है, ओपन स्विच की तरह है, तो करंट भी ज़ीरो ही होगा। ये हमारी थी लैब 4।